नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। 19 मई की शाम ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की एक प्लेन क्रैश में मौत हो गई। 19 अप्रैल की शाम को जब यह प्लेन क्रैश हुआ, उस वक्त मलबा नहीं मिल सका था, उस प्लेन से संपर्क नहीं हो पाया था, तो पुष्टि नहीं हो पाई थी कि इब्राहिम रईसी जिंदा हैं या फिर इस हादसे में उनकी मौत हो गई। लेकिन रात होते होते, सुबह होते होते यह खबर पुख्ता हो गई कि इब्राहिम रईसी के साथ साथ उस विमान में मौजूद 9 लोगों की मौत हो चुकी है। खुद ईरान की तरफ से इस बात की पुष्टि कर दी गई है। तो अब इस मौत पर सवाल उठने लगे हैं और सवाल ये उठ रहे हैं कि जब ईरानी राष्ट्रपति अजरबैजान गए, वहां जाकर उन्होंने एक बांध का उद्घाटन किया और वहां से जब वो वापस लौट रहे थे तो उनके काफिले में, उनके बेड़े में 3 प्लेन थे, 3 विमान थे। लेकिन तीनों विमान में से इब्राहिम रईसी का प्लेन ही क्यों क्रैश हुआ, उससे अलग जो 2 विमान थे वो कैसे सुरक्षित वापस लौट आए। हालांकि बताया जा रहा है कि मौसम खराब होने की वजह से इब्राहिम रईसी का जो विमान था वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ। और अब सवाल ये उठ रहे हैं कि एक ही प्लेन क्यों जो है क्रैश हुआ, और उसके पीछे अब खबरें ऐसी आ रही हैं कि इस हादसे के पीछे मोसाद का हाथ हो सकता है, क्योंकि ईरान और इजराइल की जो लड़ाई है, ईरान और इजराइल की जो खींचतान है, वो नई बात नहीं है। अभी अप्रैल महीने में इजराइल की तरफ से ईरान की एम्बेसी पर हमला किया गया था, जिसमें उसका एक कमांडर मारा गया था। उसके बाद ईरान ने भी तकरीबन 1 हफ्ता बाद ईरान ने भी इजराइल पर पलटवार करते हुए जवाब दिया था। और उस वक्त ऐसा लगने लगा था कि जो दुनिया पहले से ही जो इजराइल हमास का युद्ध चल रहा है, रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, उसके बीच एक और जंग हो सकती है, और वो जंग हो सकती है ईरान और इजराइल की। लेकिन उस वक्त हालात काबू में है, हालात संभले और ये युद्ध नहीं हुआ। अब ऐसा कहा जा रहा है कि अजरबैजान में भी मोसाद जो है वो मौजूद है और विदेशों में वो अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए, अपने तरीके से खत्म करने के लिए जानी जाती है। इस बारे में कहा जाता है इजराइल अक्सर अपने दुश्मनों को विदेशी जमीन पर मारने की साजिश रचता है। ऐसे ऑपरेशंस को इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद अक्सर अंजाम देती आई है। अजरबैजान और इजराइल की करीबी किसी से छिपी नहीं है। यूएसएसआर से अलग होने के बाद 1991 में तुर्की के बाद इजराइल दूसरा देश था जिसने अजरबैजान को मान्यता दी थी। अजरबैजान और इजराइल के बीच दशकों से राजनयिक संबंध स्थापित हैं। 2012 में एक लेख छपा था जिसमें दावा किया गया था कि मोसाद ईरान पर नजर रखने के लिए अजरबैजान की जमीन का इस्तेमाल कर रहा है। द लंदन टाइम्स ने यह लेख छापा था और लिखा था कि मोसाद के एक एजेंट से मिली जानकारी के आधार पर यह सब कुछ छापा गया था। हालांकि एक तथ्य यह भी बताया जाता है कि अजरबैजान में इजरायली एजेंटों की तुलना में ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड ज्यादा सक्रिय है। लेकिन लेख में इजरायल एजेंट ने इस पर कहा था कि हमारा और उनका काम करने का तरीका अलग है। अजरबैजान और इजराइल के बीच तो वैसे संबंध सामान्य हैं, लेकिन जो इजराइल और अजरबैजान के संबंध हैं वो काफी मधुर हैं। और अजरबैजान और ईरान के संबंधों में अक्सर तल्खी भी देखी गई है और उसकी वजह भी इजरायली रहा है। दोनों पड़ोसियों के बीच तनावपूर्ण संबंधों के कई वजह हो सकती हैं, जैसे बाकू में अक्सर पर्शियन द्वारा ईरान में रह रहे एजरिस के खिलाफ भेदभाव की शिकायत है। शिया देश होने के बाद भी इजराइल से दोस्ती क्यों है अजरबैजान की, तो ऐसा कहा जाता है अजरबैजान एक शिया मुस्लिम बहुल देश है जहां करीब 55% शिया मुस्लिम है और करीब 40% सुन्नी मुसलमान रहते हैं। इसके साथ ही वहां तकरीबन 3 से 4% ईसाई और लगभग 9000 से कुछ ज्यादा यहूदी धर्म को मानने वाले लोग भी रहते हैं। अजरबैजान की जनता का झुकाव हमेशा से ईरान की तरफ रहा है, लेकिन अजरबैजान सरकार के अमेरिका और इजराइल से संबंध गहरे हैं। तो ऐसा हो सकता है, अब कहा जा रहा है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त बन गया हो। अजरबैजान के शिया देश होने के बाद भी इजराइल से दोस्ती क्यों है, इसको समझना उतना ही आसान है जितना दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाली कहावत को। दरअसल अजरबैजान का आर्मेनिया के साथ लंबे समय से जातीय और क्षेत्रीय संघर्ष रहा है। ईरान की सीमा आर्मेनिया से भी मिलती है और ईसाई देश आर्मेनिया के साथ भी उसके काफी गहरे संबंध हैं। दोनों ही देश क्षेत्र में रणनीतिक और व्यापारिक साझेदार हैं। द नेशनल इंटरेस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देशों का व्यापार साल 2021 में $471 मिलियन का था। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच 2020 में हुए युद्ध के बाद अजरबैजान ने
नारगोनो काराबाग के क्षेत्रों पर हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। लेकिन अब इस पूरी बात का अगर लब्बो-लुबाब निकाला जाए तो अगर इजराइल का हाथ ईरानी राष्ट्रपति की हत्या में मिलता है तो हालात बेहद भयावह हो सकते हैं। अगर इस हमले में इजराइल का हाथ पाया जाता है तो अजरबैजान और ईरान के रिश्ते एक बार फिर से बिगड़ सकते हैं। हिजबुल्लाह ने तो खुले तौर पर धमकी दे दी कि अगर इजराइल इस मामले में इजराइल का हाथ पाया जाता है तो फिर क्षेत्र में तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है। दूसरी तरफ जानकार मानते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो पहले से गाजा और यूक्रेन जंग की मार झेल रही दुनिया को जंग का एक और मोर्चा खुलने से तेल सोना जैसी कीमतों में उछाल देखने को मिल सकता है। तो जिस तरीके से अब कयास लगाए जा रहे हैं कि मोसाद का हाथ हो सकता है ईरानी राष्ट्रपति की इस मौत में, हालांकि अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है और कहा पुख्ता तौर पर ईरान की तरफ से ऐसा भी जा रहा है कि मौसम खराब होने की वजह से यह सब कुछ हुआ है। तो आपको एक बार फिर बता दूं कि इस हादसे में ईरानी राष्ट्रपति समेत 9 मुख्य लोग मारे गए हैं। वहीं जो इब्राहिम रईसी हैं उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने एक आदेश से सरकार के खिलाफ विद्रोह करने वाले या फिर राष्ट्रपति के खिलाफ विद्रोह करने वाले एक आदेश पर 5000 लोगों को मौत के घाट उतरवा दिया था। हिजाब का जब ईरान में विवाद हुआ था उस दौरान भी बहुत से लोगों की एक आदेश पर पिटाई की गई, बहुत से लोगों को मार दिया गया। ये ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी वही हैं जिनका कहना है, ये कट्टरता के लिए माने जाते हैं। उनका कहना है कि कोई भी महिला सड़क पर बिना किसी अपने साथी के नहीं चल सकती, मतलब उसके साथ उसके पिता होने चाहिए, उसका बेटा होना चाहिए या फिर भाई होना चाहिए या फिर उसका पति होना चाहिए, ऐसा इनके बारे में कहा जाता है। तो इजराइल और ईरान के रिश्ते, एक बार आपको फिर बता दूं, इजराइल और ईरान के रिश्ते अक्सर से बहुत खराब रहे हैं। इजराइल ने जब गाजा पर युद्ध किया था, हमास के ऊपर उसने अटैक किया था, हालांकि हमास ने पहले इजराइल के ऊपर अटैक किया था, लेकिन जब जवाब इजराइल की तरफ से दिया गया था उस वक्त हिजबुल्लाह के साथ साथ ईरान ने भी धमकी दी थी इजराइल को कि या तो वो युद्ध रोक दे, नहीं तो फिर इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। उसके बाद इजराइल की तरफ से एक एम्बेसी पर ईरान की हमला किया गया, एक रॉकेट दागा गया जिसमें उसके कमांडर की मौत हो गई। उसके बाद जवाबी हमला ईरान की तरफ से भी किया गया, लेकिन वो युद्ध में तब्दील नहीं हो सका। लेकिन अब अगर इजराइल का हाथ ईरानी राष्ट्रपति की हत्या में पाया जाता है तो फिर दुनिया जंग के तीसरे मोर्चे पर जा सकती है। पहला मोर्चा रूस और यूक्रेन का, दूसरा मोर्चा इजराइल और गाजा का, और तीसरा मोर्चा इजराइल और ईरान का। तो देखना होगा कि मामले की जांच चल रही है, जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है और क्या पता चलता है कि इजरायली राष्ट्रपति की मौत आखिर कैसे हुई। इस पूरी खबर पर क्या कुछ आपकी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।